क्या कहेंगे किस तरह देख रहे हो आप इस 30 साल के सफर को? अरे भाई ये सफ़र जो है संघर्षों वाला सफ़र है। ये सफ़र जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ने वाला सफ़र है और ये लड़ रहे हैं। अब जनता ने यहाँ की इसको अप्रिशिएट किया है तो मुझे खुशकिस्मती मेरी है कि भाई उन लोगों ने इस बात को नोट किया कि भाई 30 साल के सफ़र में हमने कोई अच्छे काम किए हैं, इसलिए उन्होंने बुलाया मुझे यहाँ पर। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ये हमारा सफ़र जारी और सारी रहेगा। जिस तरह आप हमेशा भिवंडी के ऊपर, भिवंडी के कार्यकर्ताओं के ऊपर प्यार जताया, लेकिन हमेशा आपको यहाँ से गद्दारी मिली है, बहुत सारे लोग आपको छोड़कर भाग जाते हैं। क्या होता है ना कि छोटी पार्टियां जल्दी टूट जाती हैं। वो लालची लोग आज आइडियोलॉजी के लोग नहीं हैं, वसूल वाले लोग नहीं है। दुकानदारी हो गई है कि कहाँ ज़्यादा पैसा मिले, कहाँ ज़्यादा फ़ायदा हो। वसूल कुछ भी नहीं। वो समाजवादी टिकट मांगेंगे, बाद में बीजेपी में चले जाएंगे, बाद में शिवसेना में भी चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे। मुझे कार्यकर्ता चाहिए आइडियोलॉजी वाला, जो कार्यकर्ता समाज के लिए कुछ करना चाहता है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गांधी जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के ख्यालों पर काम करने वाला हो, जो पैसे का लालची न हो, बल्कि अपनी ज़िंदगी जो है ना संघर्षों में गुजारे, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए। ऐसे कार्यकर्ताओं की तलाश में मैं भागता रहता हूँ। नहीं, हमारे आमदार कभी नहीं आते हमारे प्रोग्राम में। हम आपको खुल के बोल रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि वो अपनी दुकान अलग चला रहे हैं। मतलब जो लोग आपके साथ गद्दारी करते हैं, आप उन्हें पार्टी से निकालते क्यों नहीं? ये हम आपको मीडिया में नहीं बोलेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हम जो है ना वो सबक सिखाएंगे। अच्छा, मीडिया वाले के एक सवाल पे आपने कहा था कि चमचागिरी का मतलब बताइए सर। चमचागिरी का मतलब आप नहीं जानते क्या? चमचागिरी का मतलब कि जो है चापलूसी, जबरदस्ती की चापलूसी, किसी की तारीफ करना। तो ये मैंने कब बोला चमचागिरी? किसको बोला मैंने? एक मीडिया वाले ने आपसे सवाल किया था कि आपके एमएलए जो है वर्षा गायकवाड़ से मिलते हैं, तो आपने कहा वो पता नहीं कहाँ चमचागिरी करते हैं। हाँ, तो और क्या, जो वो हमारी समाजवादी पार्टी के लोग अगर किसी और पार्टी के साथ जाके बात करें और अलायंस की बात करें तो उनको हक नहीं है बात करने का, क्योंकि वो डिसाइड तो समाज पार्टी का संगठन करेगा डिसाइड। जाकर उनके साथ बैठें। और वो वर्षा गायकवाड़ जो 19 साल तक बच्चे जेल में थे और बेकसूर छूटे, तो उनकी हमदर्दी के बजाय ये कह दें कि जल्दी इनकी अपील करो, ये छूट कैसे गए? ऐसे लोगों के साथ अगर मेरा पार्टी का आदमी मिलेगा तो मैं उसकी मुखालफत करूंगा। वंदे मातरम को लेकर आशीष शेलार ने आपके ऊपर टिप्पणी की है क्या? नहीं, ये चाहते हैं कि मैं कुछ ज़्यादा बोलूं ताकि इनकी दुकान चले। देखिए, मैं कह रहा हूं ना कि मुसलमान बहुत से ऐसे हैं जो शरीयत में मना है वो भी करते हैं, शराब भी पीते हैं और दूसरे गलत काम भी करते हैं। और अगर वो मुसलमान वो पढ़ें जाकर वंदे मातरम, तो मेरी ताकत नहीं, मैं रोकने, मैं क्यों रोकूं? लेकिन जो मुसलमान शरीयत को मानते हैं और सच्चे मुसलमान हैं, वो इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि अल्लाह के अलावा और किसी की वंदना करना इस्लाम में जायज़ नहीं है। जिसने सूरज चाँद बनाया, ज़मीन आसमान बनाया, वो एक मालिक है। हम एक ही मालिक को मानते हैं। हम सबसे ज़्यादा दुनिया में अपनी माँ की इज़्ज़त करते हैं। उस माँ की इज़्ज़त में भी उसके हम जो है ना उसका सजदा, उसका नमन नहीं करते, उसका सम्मान करते हैं। तो हमको ज़बरदस्ती पढ़ाना नहीं चाहिए। और मैंने कहा कि अगर किसी इस्लामिक कंट्री में मेरा हिंदू भाई चला जाए और वहाँ एक कानून बन जाए कि आपको कुरान शरीफ की 2 लाइन रोज़ पढ़नी पड़ेगी, तो मैं समझता हूँ ये भी ज़्यादती होगी कि उसका मज़हब अलग है। तो ये जो है ना, ये हर आदमी की अपनी अपनी जो है आस्था होती है, हर धर्म की अपनी आस्था है। किसी को ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाना चाहिए, जिसको पढ़ना पड़े। लाउड स्पीकर को लेकर भी आपने एक बात कही थी अपने बयान में कि लाउड स्पीकर को लेकर के काफ़ी जगहों पे पाबंदी नहीं, लेकिन भारत में ही पाबंदी लाई जाती है, महाराष्ट्र में नहीं। देखिए, ऐसा है ना, कह रहे लाउड स्पीकर से पोल्यूशन बढ़ता है। मैं एक मिसाल दे दूँ आपको। गोंडी में एक कंपनी, SMS कंपनी है, टाटा ने, प्रजा संस्था ने कहा है कि उसके धुएं से, उसकी गंदगी से लोगों की उम्र का एवरेज 39 ईयर्स हो गया है। वो नहीं हट रहा है। डंपिंग में कचरा है, लोग टीबी से मर रहे हैं, वो नहीं हट रहा है। अभी इतने सोफिस्टिकेटेड लोग हो गए हैं कि मस्जिद के में लाउड स्पीकर की आवाज़ से इनको जो है पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये तो एक बहाना है ना, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तंग करना, उनकी ज़मीन तंग करना। उनके खिलाफ जितना काम करेंगे, उनको लगता है कि वही बोल करके ये सत्ता में आराम से आ सकते हैं, डेवलपमेंट कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मुसलमानों को सताएंगे।
तो मेजॉरिटी खुश हो जाएगी, ये इनके दिलो दिमाग में है। सर हसन भाई किस बात को लेकर आपके साथ यहाँ के स्पीड न्यूज भारत।